इस तरह से मैकेनिकल वेव में इंटेंसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव, साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव सिलेंड्रिकल फॉर्म में बताया जा रहा है। इसमें ये कोई एक्सिस है, ये रिफरेंस है जिसके सापेक्ष आप ये मेजर कर रहे हैं। ये एक्स एक्स पर है और ये वाई एक्स पर है, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है। तो आपने प्रोपोगेशन लिया या कोई मैकेनिकल डिस्टर्बेंस लिया जो पृष्ठ तल के लंबवत आगे बढ़ रहा है, और ये जो दो तल है उनको संपीड़ित किया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो विक्षोभ है वो एक्स एक्स के समांतर लिया गया है, और डिस्टर्बेंस ट्रांसफरिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप यहाँ से लिख सकते हैं डिस्टर्बेंस ट्रांसफरिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्स की पैरेलल ये ट्रांसफर हो रहा है। एंड कंप्रेशन पोजीशन, तो जो यहाँ पर कंप्रेशन पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट कंप्रेशन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एट कंप्रेशन एस, जो आप y मानते थे इसको आप y लेना होगा तो y भी ले सकते हैं, y आर एस, यहाँ पर तो y प्लस डी वाई हो जाएगा, आर एस प्लस डी एस, जो भी आप लिखना चाहें नोट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जो डिस्टर्बेंस है यहाँ पर वो इसी रूप में आप लेकर दिखा सकते हैं। तो जैसे आपने लिखा है एस की वैल्यू कंप्रेशन में, तो एस इक्वल टू एस नॉट साइन, यहाँ पर आप लिखते हैं ओमेगा टी माइनस टी एक्स, ऐसे आप लिखते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आप प्रेशर अप्लाई प्रेशर नॉर्मल टू सरफेस, तो यहाँ से प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टर्बेंस बाय द वेव्स प्रोड्यूसिंग मीडियम। तो प्रेशर में आपने लिखा था P इक्वल टू पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये प्रेशर वेव इक्वेशन था लॉन्गिट्यूडनल के लिए प्रेशर वेव इक्वेशन, जिसमें P नॉट की वैल्यू हमने बताया भी था। P नॉट को आप लिख सकते हैं B के एस नॉट, ऐसे K को आप यहाँ पर प्रोपेगेशन वेक्टर के रूप में बताया गया था, जिसका कांस्टेंट वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा था, और B को बताया गया था या R करके K की एक वैल्यू और ओमेगा बाई भी बताया गया था, और B को आप बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर लिक्विड और गैसेस मीडियम। तो इस तरह से ये वैल्यू थे लिक्विड या गैसेस मीडियम के लिए। तो यहाँ से पावर ट्रांसफर जो किया गया है उसका आप अध्ययन करते हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट में पावर ट्रांसफरिंग थ्रू मीडियम बाय द वेव्स, थ्रू मीडियम बाय द वेव्स। तो पावर जो है आप पावर जो रिटर्न करेंगे वो डी डब्ल्यू बाई डी टी, ऐसे आप लिखते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी, या आप लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एस बाई डी टी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमने एस लिया है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिएगा, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ से आप एस को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एस को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन में इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं, ये थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन पावर क्यों लिया है, थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं। पावर लेने का वजह है कि पावर पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी। जो सामर्थ्य ली गई है, जो विक्षोभ किसी माध्यम में आगे बढ़ रहा है तो उसकी शक्ति होगी। जैसे आपने बॉन्डर देखा होगा, वायु जब तेजी से आगे बढ़ता है तो उसमें पावर होता है, और वह किसी पेड़ से भी टकरा जाए तो पेड़ को भी उखाड़ देता है। आंधी आपने देखा होगा, आंधी जब तेज चलती है तो पेड़ भी उखड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो डिस्टर्बेंस माध्यम में आगे बढ़ रहा है तो उसका हमने ये पावर लिखा है। तो पावर एफ डी एस बाई क्या है, डी टी, पावर ट्रांसफरिंग थ्रू वेव एफ डी एस बाई डी टी। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन डिफ्रेंशिएट, जब फर्स्ट इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एस बाई डी टी, तो यहाँ पर एस नॉट रहने दीजिए, साइन का कॉस आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एफ। अब इसके बाद इनटू जब आप इसका करेंगे सॉल्व तो ओमेगा आ जाएगा, टी का वन हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ओमेगा एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एस रिटेन कर सकते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी डी एस बाई डी टी, पावर ट्रांसफरिंग थ्रू मीडियम। तो अब डी एस बाई डी टी जब आपने सॉल्व कर लिया तो एफ की वैल्यू आपको पहले से मालूम है कि एफ कितना है, तो एफ को रख दीजिए। तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं डी एस बाई डी टी आ गया। तो आप जानते हैं कि पी इक्वल टू होता है एफ बाई ए, इसलिए एफ इक्वल टू पी इंटू ए। तो अब आप पावर के लिए एफ को हटा दीजिए, पी इंटू ए लिख दीजिए। तो बाई थर्ड इक्वेशन
बाई थर्ड इक्वेशन, तो आप ये कह सकते हैं पावर या डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो आप एफ को हटाएंगे तो पी इंटू ए डी एस बाई डी टी ये आ जाएगा। और पावर को अपान में लिख लें ए को, तो ये इंटेंसिटी हो जाएगा। तो आर करके यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द वेव, तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी इंटू ए को आपने ट्रांसफर कर दिया तो बचा पी डी एस बाई डी टी, पी डी एस बाई डी टी। पी का मान रख दीजिए सेकेंड इक्वेशन से, यहाँ देखिए सेकेंड इक्वेशन से पी का मान उठाइए और डी एस बाई डी टी जो आप सॉल्व करेंगे या कर चुके हैं उसको रख दीजिए। ये फोर्थ इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन से आप इसको रख सकते हैं यहाँ पर। तो इंटेंसिटी ऑफ द मैकेनिकल वेव, तो ब्रैकेट में हमने लॉन्गिट्यूडिनल के रूप में लिया है। किसमें लिया है? लिक्विड आर गैसेस, लिक्विड आर गैसेस मीडियम, लिक्विड आर गैसेस मीडियम। तो इस तरह से आपको पी जो इंटेंसिटी है उसको आई से डिनोट कर लीजिए, तो पी डी एस बाई डी टी, और पी की वैल्यू है पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डी एस बाई डी टी अभी आपने सॉल्व किया है उसमें एस नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स ये प्राप्त हुआ है। यहाँ से देखिए एस नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो कॉस की वैल्यू 2 बार आई है। तो इंटेंसिटी जो आया है, इंटेंसिटी आप वेव्स प्रोड्यूस इन सिलेंड्रिकल शेप वेयर क्रॉस सेक्शन एरिया इज कांस्टेंट, एरिया को हमने चेंज नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको अलग कर लें, पी नॉट और एस नॉट ओमेगा, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वैल्यू आ गई इंटेंसिटी। चाहे तो पी नॉट को आप ब्रेक कर दें, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पी नॉट की आवश्यकता है, तो उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू पी नॉट की वैल्यू बी के एस नॉट बताया गया था, एस नॉट इंटू एस नॉट ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये लिया गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब इसकी एवरेज वैल्यू आप निकालते हैं, एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसफरिंग थ्रू डिस्टर्बेंस ट्रांसफरिंग थ्रू मीडियम बाई द वेव्स। तो एवरेज के लिए इसको 1/2 आप लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा 1/2 आप लिखते हैं। तो एवरेज इंटेंसिटी लिखना होगा तो आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है बी के एस नॉट स्क्वायर ओमेगा, तो एवरेज इंटेंसिटी या नेक्स्ट पेज पर ले लीजिए इसको सीधे,